नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। राजस्थान आवासन मंडल अपन जिसको बोल सकते हैं, RHB की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ रही है 311 पदों पर भर्ती को लेकर के। वैसे दोस्तों इससे पहले मई के लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था RHB की 311 पदों पर भर्ती को लेकर के। उस टाइम RHB की तरफ से 311 पदों पे ये जो भर्ती है इसके इनको करवाने के लिए कंपनियों के लिए टेंडर इनवाइट किया गया था, यानी कि कौन कौन सी कंपनी है जो इस भर्ती को करवाने के लिए इंटरेस्ट है। ये बात है मई के महीने की लास्ट की 20 मई की। फाइनली दोस्तों कंपनी है वो भी तय हो चुकी है, न्यूज़पेपर के अंदर भी आ चुका है, सरकार से भी इनको इस भर्ती के लिए मंजूरी मिल चुकी है और अब देरी है तो मात्र और मात्र नोटिफिकेशन जारी होने की है। नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकते हैं, कौन कौन सी पदों में भर्ती आने वाली है, कौन कौन आवेदन कर पाएगा, सब चीजों के बारे में अपन आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों से संबंधित वीडियोस के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नोटिस लेटर वगैरह जो भी होंगे वहां पे आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात है मई के महीने की आसपास में, कौन सी डेट, 20 मई के आसपास में अपन बात है। ये एक इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सबसे पहले तो मैं वहीं पे आपको लेके चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे इन्होंने दिखा रखी है। सबसे पहली चीज तो ये कि राजस्थान में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है पेपर आउट को लेकर के, उसके लिए भी इन्होंने अच्छी बात यह कि पुख्ता इंतजाम किए। इस बार कंपनी तय इन्होंने कर लिया, इस प्रकार की कंपनी तय की है जिसका रिकॉर्ड रहा है पेपर आउट से संबंधित कभी भी, मतलब लगभग नगण्य मान के चलिए उसके पेपर आउट हुए हैं। दोस्तों मई के महीने में जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे भी यहां पे दिखा दूंगा, इनकी तरफ से एक टेंडर इनवाइट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इनवाइटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU, यानी कि इस प्रकार की कंपनी जिसके पास में एक्सपीरियंस हो, या तो सरकारी आपकी केंद्र सरकार की हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर कोई PSU कंपनी हो, वही कंपनी इसके अंदर एग्जाम करवाने के लिए आवेदन कर सकती है। ये अच्छी चीज इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की थी। और ये बात है दोस्तों 20 अप्रैल 2023 की। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बना करके इंफॉर्मेशन दी थी और इसके अंदर जो पोस्टें बताई गई थी उनके बारे में भी अगर अपन बात करें ना, तो यहां पे आप देखोगे टोटल 258 पद इन्होंने बताए थे। हालांकि अब पदों के अंदर वृद्धि की गई है, टोटल 311 पद बताए हैं। 258 पदों के अंदर अपन बात करें ना, प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर सिविल के 100 पद थे, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 11 पद थे, सीनियर ड्राफ्टमैन के 4 पद थे, जूनियर ड्राफ्टमैन के 10 पद थे। बाकी काफी सारी इन्होंने नॉन टेक्निकल वैकेंसी भी बताई गई थी। ठीक है, ये है 258 पदों की बात। ठीक है, इन्होंने अप्रैल के महीने में ये नोटिफिकेशन वो जारी करके अलग अलग कंपनियों से इन्होंने मतलब क्या कि आवेदन आमंत्रित किए थे। आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में अगर अपन बात करें ना दोस्तों, न्यूज़पेपर के अंदर भी आ रही है, इन्होंने जो कंपनियों को टेंडर इनवाइट किया था उसके बाद में कंपनी है वो तय हो चुकी है। अब कौन सी कंपनी भर्ती करवाने वाली है? सीडे कंपनी है, भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। बहुत ही शानदार उस कंपनी का रिकॉर्ड है, उस कंपनी को ये जो भर्तियां करवाने का टेंडर मिला है। यहाँ पे वैसे देखें तो 2 डिपार्टमेंट है, 2 कंपनी अपन माने ना, तो वो भर्ती करवाने वाली है। यानी कि राजस्थान में जो बड़ी भर्तियां होती है ना ऑफिसर लेवल की, राजपत्रित कर्मचारी लेवल की, उनकी भर्ती करवाती है RPSC। तो इसके अंदर भी आप देखोगे इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर लिखा इन पदों पर होगी भर्ती। यहाँ पे जो डिटेल दे रखी है इनमें लिखा हुआ है प्रोग्रामर के पद के लिए 1, परियोजना अभियंता सीनियर सिविल की 48 और नगर नियोजन सहायक और वास्तुविद सहायक के 4 राजपत्रित पदों के लिए RPSC भर्ती करवाएगी। ठीक है, इनके लिए तो RPSC भर्ती कराएगी। उसके बाद में जैसे कि आपका सहायक प्रोग्रामर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल है, प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर विद्युत है। ठीक है, और उसके बाद में वरिष्ठ प्रारूपकार और कनिष्ठ प्रारूपकार, यानी कि जो प्रारूपकार का मतलब है ड्राफ्टमैन। ठीक है, 10 और उसके बाद में 4, ये जो सभी पद है इनके लिए भर्ती करवाएगी सीडे कंपनी। ठीक है, उसके बाद में आप इस ये जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर जो न्यूज है उसमें लास्ट में आप देखोगे 311 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भिजवा
भिजवाया था, पहले इन्होंने भिजवाया था, मंजूरी आने के बाद अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यानी कि इन्होंने पहले प्रस्ताव भिजवाया था, इनको मंजूरी भी मिल गई, अब ये भर्ती करवाने का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। दो चीजें यहाँ पे है दोस्तों, सबसे पहली चीज तो है कि सरकार से मंजूरी मिलना, जो कि इनको ऑलरेडी मिल चुकी है। दूसरी चीज ये कि कौन सी कंपनी भर्ती करवाएगी, तो वो कंपनी भी इनकी तरफ से तय हो चुकी है। कौन सी कंपनी भर्ती करवाएगी, सीड एक बहुत ही शानदार कंपनी है, वो भर्ती करवाएगी। अब देरी किस चीज की है, केवल और केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की देरी है, जिसमें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अब टाइम नहीं लगेगा। अभी आप खुद सोचो, राजस्थान में लगभग हर दिन या फिर हर एक दो दिन के बाद में किसी न किसी डिपार्टमेंट में भर्ती के धड़ाम धड़ाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किए जा रहे हैं। यानी कि आचार संहिता लगने से पहले जितने पदों पे भर्ती हो सकती है ना, ज्यादा से ज्यादा पदों पे सरकार की कोशिश है कि भर्ती करवाई जाए। अब ये जो भर्ती है ना, इसमें तो बचा क्या है, केवल और केवल नोटिफिकेशन जारी करना ही बचा है। मई के महीने में कंपनियों को इनवाइट किया गया था, अप्रैल के महीने में इनवाइट किया गया था और एक महीने का इनको टाइम दिया गया था। यानी कि मई के महीने में कंपनी सीडे की तय हो चुकी है, उसके बाद में भी इस कंपनी को तय हुए एक महीने का टाइम मिल चुका है। तो शायद ऑलरेडी इस भर्ती के प्रोसेस में ये कंपनी लगी हुई होंगी। मेरे हिसाब से इस भर्ती का नोटिफिकेशन हो सकता है 2 दिन में ही आपको देखने को मिल जाए, 4 दिन में ही देखने को मिल जाए, या फिर 10-15 दिनों का टाइम भी थोड़ा सा लग जाए। यानी कि मान के चलिए जुलाई के महीने में, और आपको बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। काफी टाइम से वैसे तो ये जो भर्ती है इसके बारे में न्यूज आ रही थी, लेकिन अब जितनी भी चीजें ना, जो भी भर्ती करवाने से संबंधित प्रोसेस है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। गवर्नमेंट भी बड़े दमखम के साथ में लगी हुई है कि जितने पदों में भर्ती करवा सके ना, हमको चुनाव से पहले पहले, आचार संहिता लगने से पहले पहले नोटिफिकेशन जारी करने हैं। अब बात ये आती है कि सर हम तैयारी करें तो किन किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, ये जो पद है वो किन किन के लिए हो सकते हैं। देखिए भी जूनियर परियोजना, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल कापड़ मान के चले सीधी भाषा के अंदर, तो यहाँ पे 100 वैकेंसी बताई गई है। यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे वो भी आवेदन करेंगे, और बीटेक वाले बच्चे वो बच्चे भी इन पोस्टों के लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे जेई के लिए सीधी सीधी बात है, डिप्लोमा और बीटेक के लिए शायद 11 पद है, मेरे हिसाब से 11 होंगे या फिर 15 होंगे, इतने पद बताया गया। उसके बाद में ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी है ना, देखिए ड्राफ्टमैन सिविल का भी होता है और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का भी होता है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है सिविल से ज्यादा रिलेशन रखता है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि ड्राफ्टमैन सिविल की यहाँ पे वैकेंसी होगी। सीनियर ड्राफ्टमैन और जूनियर ड्राफ्टमैन दोनों की वैकेंसी है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा दूंगा अखबार की, जिसमें एक के अंदर 10 वैकेंसी है और एक में 5 या 6 वैकेंसी है। लगभग ड्राफ्टमैन के लिए 15 के आसपास में वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी है उसके अंदर शायद आईटी वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे और डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर पाएंगे। ड्राफ्टमैन में कंफर्म नहीं है। बाकी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है, डिप्लोमा वाले बच्चे तैयार हो जाइए, बीबीटेक वाले बच्चे वो भी तैयार हो जाइए, आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आ रही है। पूरे चांसेज है कि जुलाई के महीने में, मैं जुलाई के महीने का तो बोल रहा हूं, लेकिन इस भर्ती में अब नोटिफिकेशन जारी होने की ही देरी है, बाकी और कुछ बचा नहीं है। तो इसका नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी जस्ट अभी से स्टार्ट कर दीजिए, किसी प्रकार के आपको लापरवाही या फिर देरी नहीं करनी है। आपको खुद के घर वालों के सपने पूरे करने हैं। जूनियर इंजीनियर अगर राजस्थान में बनना है ना, तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। अच्छी तरीके से अच्छा स्टडी मटेरियल थ्योरी का पढ़िए, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाइए। पीएचडी वगैरह के अंदर भी राजस्थान में 324 पदों पे भर्ती आ रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके लिए वीडियो बना ही चुका हूं। तो अब तैयारी करने में आपको किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नोटिस, कोई भी अपडेट आएगी, सारी की सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी वीडियो के माध्यम से भी विस्तार से चीजें बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।